मंत्री के सचिव कुमार रवि जी, संजय कुमार सिंह जी, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज साथियों ये ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने आपको बताया, संयुक्त बिहार के बाद इस सेक्टर में हम लोग बहुत कुछ काम नहीं कर पाए थे। हमारे पास बोकारो था, टाटा था, और 2000 के बाद धीरे धीरे इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने लगभग 15 एकड़ जमीन यहां पर दिया, जिसके चलते आज टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करने मैं और जीतन राम मांझी जी आए हैं। इन दोनों का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साथियों। और ये खुशी का समय है कि बीटा हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, रोहतास हो, मुंगेर जिले के एक्सटेंशन सेंटर भी इसके माध्यम से उद्घाटन करने का काम किया जा रहा है। और इस सेंटर के माध्यम से कई साथी, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो कौशल प्रशिक्षण उनको प्राप्त होगा। वो अपने जीवन में अल्प अवधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, दी जाएगी, और रोजगार का सृजन का एक रास्ता खुल पाएगा। क्योंकि बिहार लगभग 14 करोड़ की आबादी है और बिहार आर्थिक रूप से लंबे समय से जो विकसित बिहार हुआ करता था, समृद्ध बिहार हुआ करता था, बीच के कुछ कालखंडों में हम रुक से गए थे। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गति देने का काम किया है। आज ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आज इस पूरी संरचना को आगे बढ़ाने से जो एमएसएमई की उपयोगिता है, पूरे बिहार में हम फैला सकते हैं। और ये 5 से 6 टेक्नोलॉजी सेंटर जो हमारे यहां स्थापित होंगे, इसका लाभ लाखों बच्चे ले पाएंगे। लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा, कौशल युक्त होंगे, और उनको मेरा मानना है कि 3 थीम पर जरूर वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कि बिहार में जो उत्पादन होगा, गुड प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छा पैकेजिंग कैसे हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश के स्तर पर इसका अच्छा मार्केटिंग कैसे हो सकता है। ये सारे चीजों पर काम इस टेक्नोलॉजी सेंटर के माध्यम से हमको मिलेगा। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हम 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा साल का फीस मात्र 10 रुपया रखते हैं, और डिप्लोमा मात्र 5 रुपया में रखने का काम करते हैं। और लोग यहां से पहले लाखों बच्चे दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करते थे। नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत कराया, और आज हम कह सकते हैं कि कोई अनुमंडल नहीं है जहां आईटीआई हमारे नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। सभी जिले में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया है। और तो अब तो इससे आगे बढ़कर, क्योंकि कई सेक्टर में कौशल युक्त लोग हमें चाहिए, तो अब तो मेडिकल कॉलेज भी सभी जिले में खोलने का रास्ता हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है साथ। इसलिए ये बिहार बदल रहा है, और बिहार बदलने में
हम तो जीतन राम मांझी जी से जरूर आग्रह करेंगे कि आपका एक सेंटर का जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया है, जरूर हम लोग इसको अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको जमीन भी उपलब्ध करा कर देंगे। और आपसे आग्रह भी करेंगे कि हमारे यहाँ कई जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में और हमारे ITI में कई जगह स्थान भी है, हमको सहयोग कीजिए और इस तरह के टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए आपने अभी 5 से 6 दिया है और 10 हमको देने का मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा और आपसे भी चाहूंगा कि बिहार के नेता आप रहे हैं और बिहार को सेवा देते आ रहे हैं, तो आगे भी हमको और 10 इस तरह के सेंटर बिहार के नौजवानों को कौशल युक्त बनाने में हमको सहयोग करने का काम कीजिए। इसके साथ साथ बिहार की जनता ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है। साथ जब हम लोग पहली कैबिनेट कर रहे थे, इसी बीटा में जो IIT हमारा है, इसी पर हम लोगों ने AI के ऊपर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए बिहार सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपया इसको उपलब्ध कराया है कि जिसके माध्यम से ये जो दुनिया में AI का पूरा सिस्टम है उसको हम बिहार ला सके और रिसर्च सेंटर इसी IIT बीटा में हम लोग बनाने का काम शुरू करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कई चीजें हैं जिसका विजन बड़ा स्पष्ट है। बिहार की समृद्धि, बिहार को आगे लाना, और बिहार तभी बढ़ेगा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब बिहार विकसित होगा। 14 करोड़ आबादी है, लोगों को बाढ़ से डर लगता था और गंगा के इस पार सुखाड़ से डर लगता था। ये दोनों चीजों पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी इंद्रपुरी जलाशय हो, इसके पूरी व्यवस्था का जो समझौता था, पिछले 25-26 वर्षों से हमारा समझौता क्लियर नहीं हो पा रहा था झारखंड से। हम लोगों ने पानी की इसकी व्यवस्था को भी दोनों का बंटवारा फाइनलाइज किया और लगभग 5.25% MF ये हमको पानी मिलेगा और लगभग 2 MF जो है वो झारखंड को पानी मिलने का काम करेगा। ये जो पूरा इलाका ड्राउट की स्थिति में बन जाता था, इसकी पूरी संरचना को ठीक किया जाएगा। लेकिन यदि बिहार को बदलना है, बिहार को समृद्ध बनाना है, तो सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर ये जो MSME है, इसकी पूरी व्यवस्था खड़ा करनी पड़ेगी। और मैं तो अचंभित भी हूं, इतना काम MSME ने किया है। 1,86,00,000 जो रिपोर्ट अभी इन्होंने दिखाया कि 1,86,00,000 लोग बिहार में MSME से जुड़े और लगभग 1,00,000 करोड़ का मार्केट ये बिहार है और बहुत बड़ी आबादी है। क्योंकि जब तक GST नहीं था साथियों, तब तक बिहार को लोग कोई देखता भी नहीं था और लोग सोचते थे कि यहां पॉपुलेशन अधिक है, जनसंख्या अधिक है, तो यहां गरीबी इसी के लिए है। लेकिन अब भारत के इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में, आज भारत की अर्थव्यवस्था में 14 करोड़ बिहारी एक कंज्यूमर के तौर पर इस देश को GST देने का काम कर रहा है। इसलिए आज बिहार भी बदल रहा है और बिहार जब बदलेगा तभी तो हम समृद्ध हो पाएंगे। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी ने सड़क बनाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया, घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी ताकत देकर बिजली के चीजों को स्ट्रेंथनिंग करने का काम किया है। लेकिन हमारा टारगेट है कि अगले 20 नवंबर को जब 1 साल इस पूरी सरकार का 1 साल पूरा होगा, तो जरूर आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों का प्रयास है कि बिहार में जो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सबसे पहले 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसी बिहार की धरती पर लाने का काम किया जाएगा और सभी लोग उद्योग से जुड़ेंगे। और जब हम
इंडस्ट्री लाएंगे तब समृद्धि आएगा। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 चीजों में दिक्कत होती थी लोगों को। हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो बच्चे हैं उनको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो 3 बड़े फैसले हम लोगों ने लिया है। एक, डिग्री कॉलेज जो बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे ब्लॉक या दूसरे अनुमंडल में जाना पड़ता था, हेडक्वार्टर में जाना पड़ता था, इस बार हम लोगों ने तय किया है कि जुलाई माह से बिहार में जितने भी ब्लॉक बिना डिग्री कॉलेज के हैं, सभी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा साथ। और इसके साथ साथ लोग चिंतित रहते थे कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है। जो परिवार ये इच्छुक रहता था कि हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़े, तो हम लोगों ने 2 व्यवस्था खड़ा करने का निर्णय लिया है। एक, जिला जो सबसे महत्वपूर्ण स्कूल का होता था, और दूसरा मॉडल स्कूल के तौर पर जो हमारे प्रखंड में कोई व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने तय किया है कि 533 ब्लॉक, 34 ब्लॉक है, एक नगर में चला गया, 533 ब्लॉक के 533 ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल खोलेंगे, जहां की बच्चे वही पढ़ाई करेंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, मैं देखता रहा हूं, लंबे समय से विधानसभा में हूं, ब्लॉक में, अंचल में, थाना में लोगों को प्रॉब्लम होता रहा। हमने कहा एक सहयोग कार्यक्रम चलाइए, और एक सहयोग कार्यक्रम चलाकर महीने में 2 कैंप हम लगाएंगे। 2 कैंप लगाकर ब्लॉक के समस्या, अंचल की समस्या और थाने की समस्या को ऑन स्पॉट हमारे पदाधिकारी समाप्त करने का काम करेंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, आज एमएसएमई के इस टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन समारोह में आने का मौका देने के लिए मैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि मैं तो जब से राजनीति में आया, मैं जब से देख रहा हूं, तब से इनको देख रहा हूं। ये विधायक रहे, डिप्टी मिनिस्टर रहे, राज्य मंत्री के तौर पर भी इनके साथ काम किया, जब ये कैबिनेट मंत्री रहे तब भी इनके साथ काम किया, और जब ये मुख्यमंत्री भी रहे तब भी इनके साथ काम किया। आज तो ये भारत सरकार में मंत्री है, मैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर इनके साथ काम कर रहा हूं। जरूर आश्वस्त करता हूं, बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा